हेलो फ्रेंड्स, किरण द निटर पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में फिर से आपके लिए बहुत सुंदर और इजी पैटर्न लाई हूँ। फ्रेंड्स, ये टोटल 8 सिलाइयों का पैटर्न है और कुछ की सिलाइयों में ये पैटर्न आ जाता है, बाकी सीधी उल्टी सिलाइयाँ हैं। बिगनर लेवल के लोग जिनको थोड़ा सा बुनना आता है वो ईजीली इसको बुन लेंगे। और फ्रेंड्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे आप इसको इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे आप बच्चों के स्वेटर पे डालेंगे, बहुत सुंदर लगेगा। किसी भी कलर पे बुनिए, बहुत बढ़िया बन के आएगा। और आप इसको लेडीज़ जैकेट, लेडीज़ कार्डिगन में भी डाल सकते हैं, बहुत बढ़िया बन के आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इजी सा पैटर्न है, बुन के देखते हैं। इसके लिए लिए है मैंने ये 26 फंदे। ये जो पैटर्न है ये 4-4 के मल्टीपल में चलता है। 4-4 फंदे आप डाल लीजिए और साथ में 2 फंदे लास्ट में डाल लीजिए, तो आपका पैटर्न जो है वो आपके किसी भी प्रोजेक्ट पे सेटल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये पैटर्न बहुत जल्दी जल्दी बन के आता है। तो चलिए बुन के देखते हैं इसको। स्टार्टिंग में जब आप आफ्टर बॉर्डर इसको स्टार्ट करेंगे तो आप इसमें फर्स्ट रो जो करेंगे राइट साइड में सारी सीधी बुन के कंप्लीट करेंगे। पैटर्न की फर्स्ट रो देखिए ऐसे। जैसे मैंने आपको बताया है कि इसमें उल्टी सीधी सिलाइयाँ ज़्यादा हैं, 1-2 सिलाइयों में आपका पैटर्न आ जाएगा। तो चलिए ये मैं सारी सीधी बुन के कंप्लीट कर लेती हूँ। पहली रो जैसे मैंने बताया आपको, बॉर्डर के बाद आप स्टार्ट करोगे तो पहली रो जो सीधी आएगी, सीधी साइड से सीधी साइड की ये सिलाई मैंने बुन के कंप्लीट कर ली है। अब आते हैं इसकी रॉन्ग साइड में। उल्टी साइड की जो दूसरी सिलाई है इसकी पैटर्न की, ये सारी आप उल्टी बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ऐसे सारी की सारी उल्टी बुनेंगे। थोड़ी मोटी वूल हो तो बहुत सुंदर और भी उभर के आएगा ये पैटर्न। देखिए ऐसे ये बुनते हुए कंप्लीट कर लीजिए उल्टी सिलाई। सीधी साइड में आगे हम ये पैटर्न की तीसरी सिलाई है। इसमें फ्रेंड्स इसका पैटर्न आएगा जैसे तीसरी सिलाई में और फिर आगे चल के एक सिलाई में और आएगा। तो इसमें क्या करना है, पहला आपका स्टिच रहेगा तो इसको आप अपने हिसाब से बुन लीजिए, उतार लीजिए, बुन लीजिए, जैसे आपको करना हो कर सकते हैं। उसके बाद आप धागा आगे लाएंगे, देखिए ऐसे करके उल्टा फंदा बुनेंगे और फिर सिलाई पर से एक बार धागा घुमाएंगे और फिर से इसी फंदे को दोबारा बुनेंगे। यानी कि एक फंदे के 3 फंदे आप बना लेंगे उल्टा बुनते हुए। उसके बाद क्या करेंगे, 3 फंदों का एक कर देंगे ऐसे उल्टा बुनते हुए। तो फ्रेंड्स, जितने फंदे आपके यहाँ पे थे उतने ही रह गए। 4 फंदों का मैंने पैटर्न आपको बताया था। एक तो आपका ये स्टिच हो गया, ये लग गए 1 2 3 4। 4 फंदों के 4 फंदे ही आपके पास बचे हुए हैं, कोई घटा नहीं कोई बढ़ा नहीं। तो ये इतना 4 फंदों पे जो मैंने पैटर्न बताया ये आपको आगे आगे करते जाना है। देखिए फिर से करते हैं। तो कैसे करेंगे, उल्टा फंदा बुन लिया, एक फंदा है ये, और धागा घुमाएंगे ऐसे सिलाई पर से, फिर से उसी फंदे को बुनेंगे तो एक फंदे के 3 फंदे बन गए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 फंदों का एक फंदा बना लेंगे। तो जितने फंदे आपके हैं उतने ही रह जाएंगे। तो यही पूरा पैटर्न फॉलो करेंगे। देखिए फिर से करते हैं। सिलाई पर से धागा घुमाएंगे और फंदा बुनेंगे उल्टा। एक ही फंदे को हमने 3 बार 2 बार बुना है धागा घुमाते हुए। तो यहाँ पे 3 फंदों का एक कर देंगे ऐसे। तो जैसे जैसे आपका ये देखिए यहाँ पे आपके फंदे बड़े हैं, यहाँ घटे हैं, यहाँ बड़े हैं, यहाँ घटे हैं, बड़े हैं, घटे हैं। तो ऐसे ही आपका आता जाएगा। एक बार आपके बढ़ जाएंगे, ये देखिए एक बार बुना, सिलाई पर से धागा घुमाया और फिर से बुना, तो आपके 1 से 3 हो गए। फिर आप क्या करेंगे, 3 के 1 कर देंगे। बहुत ही इजी डिज़ाइन। देखिए ऐसे फिर से आप 1 के 3 बना देंगे और फिर आप 3 फंदों का एक बना देंगे। फिर से आप एक फंदे के 3 बनाएंगे और यहाँ पे आपके लास्ट में 3 का एक हो जाएगा। तो आप इसको काउंट करके भी देख लीजिए, आपके फंदे बिल्कुल उतने के उतने होंगे। तो यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, एक फंदे के 3 फंदे बनाए थे, तो लास्ट में आपका ख़त्म होना चाहिए 3 फंदों का एक फंदा करते हुए। तो आपका पैटर्न बिल्कुल सेटल आएगा। वैसे भी आप ऐसे मल्टीपल करेंगे जैसे मैंने आपको बताया, तो आपका पैटर्न ऐसे भी सेटल आ ही जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट आपका स्टिच है, इसको अपने हिसाब से बुन लीजिए। अब आते हैं इसकी चौथी सिलाई में पैटर्न की। तो ये सिलाई सारी आपकी
उल्टी आ जाएगी। तो उल्टी साइड की सिलाइयाँ तो इसकी उल्टी ही हैं, तो सीधे में भी आपकी सीधी सीधी सिलाइयाँ भी आएंगी। तो ये देखिए जैसे 3 नंबर सिलाई में इसका हमने पैटर्न बुना है, आगे फिर चल के एक सिलाई में आएगा और बाकी सिलाइयाँ सारी उल्टी सीधी। तो ये उल्टे बुनते हुए पूरी रो को कंप्लीट कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, 4 सिलाइयाँ इसमें कंप्लीट हो चुकी हैं, तो आपका ये एक सिलाई का ये पैटर्न आ गया है। अब हम 4 सिलाइयाँ और डालेंगे, यानी कि टोटल 8 सिलाइयाँ डालनी हैं। तो ये है इसकी 5वीं सिलाई सीधी साइड की। तो 5वीं सिलाई फ्रेंड्स आपको सारी ऐसे सीधे बुनते हुए कंप्लीट करनी है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा मैं बता देती हूँ आपको। 5वीं सिलाई जो है ये आप ऐसे सीधे बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो ये मैं कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 5वीं सिलाई मैंने सीधी बुनते हुए कंप्लीट कर ली। अब आते हैं हम 6ठी सिलाई में। तो 6ठी सिलाई आपको सारी की सारी उल्टे बुनते हुए कंप्लीट करनी है। तो अब आप देख सकते हैं कि आपका पैटर्न कितना इजी है। कुछ सिलाइयों में 2 सिलाइयों में ही पैटर्न है, बाकी सिलाइयाँ उल्टी सीधी हैं। तो ऐसे वाला अगर पैटर्न हो तो आपका स्वेटर बहुत जल्दी जल्दी बनता है और ऑल ओवर ये पैटर्न इतना सुंदर आएगा, पूरे स्वेटर पे बहुत ही बढ़िया बन के दिखेगा ये। तो चलिए ये मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 6ठी सिलाई हमने इसमें कंप्लीट कर ली उल्टी साइड की। अब आती है इसकी 7वीं सिलाई सीधी साइड। तो इसकी जैसे हमने तीसरी सिलाई में पैटर्न डाला था, अब इसका आएगा 7वीं सिलाई में पैटर्न। तो चलिए बुनते हैं। पहला आपका स्टिच रहेगा, इसको कैसे भी बुनिए। तो मैंने ये सीधा बुन लिया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो हमने फंदे बुनना था, यहाँ हमने पहले फंदे का 1 का 3 बनाए थे। तो इसमें हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे, इसमें इस रो में स्टार्टिंग करेंगे पहले 3 का 1 करते हुए, मतलब कि पैटर्न की जगह चेंज हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे हमने बनाए हैं 1 फंदे के 3 फंदे स्टार्टिंग में। यहाँ हमने क्या किया, अगली सिलाई में 7वीं सिलाई में 3 का 1 किया। तो इसमें फिर हम वैसे ही बुनना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए 1 फंदे के 3 फंदे हो जाएंगे। पहले हमने 3 का 1 कर दिया, फिर हमने 1 फंदे के 3 फंदे बनाए। तो वैसे ही पैटर्न चलता जाएगा। देखिए कितना इजी पैटर्न है, आपको कुछ भी ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस स्टार्टिंग में आपको ध्यान रखना है इसमें। तो बाकी पैटर्न बुनने का तरीका वैसे का वैसा है, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है इस सिलाई में। तो ये देखिए 3 का 1 कर दिया। सिर्फ आपको ये रखना है कि आपने पहले कौन सा बुना है। ये देखिए पता भी चल जाएगा, इसमें इजीली पता चल जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपका जब आप 1 फंदे का 3 फंदे बनाएंगे तो ऐसा दिखेगा आपका। ये देखिए अब 3 का 1 करते हैं तो ये मोटा सा ऐसा फंदा दिखेगा। तो इजी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पता भी चल जाएगा। ये देखिए 3 का 1 का 3 फंदा बना दिया और यहाँ पे हमने फिर से 3 का 1 कर दिया। एक के 3 फंदे बना दिए। ऑल ओवर ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है, भरा भरा स्वेटर रहता है। बच्चों के स्वेटर पे डाल लीजिए, बहुत जल्दी जल्दी बन के आएगा। किसी भी कलर पे डालिए, जब आपका ज़्यादा सा पैटर्न ये बनेगा तभी ये सुंदर दिखेगा। तो हमने यहाँ पे 1 के 3 किए हैं, तो यहाँ पे हम करते हैं 3 फंदों का 1 फंदा। देखिए ऐसे। अब यहाँ से स्टार्टिंग से देखिए आपने 3 का 1 किया था, 3 फंदों का 1 फंदा बनाया था। तो लास्ट आपका यहाँ पे ख़त्म होगा 1 फंदे के 3 फंदे बनाते हुए। ये देखिए तो कोई घटेगा नहीं, कोई बढ़ेगा नहीं, और ना ही आपका ये पैटर्न तिरछा जाएगा। तो चलिए ये स्टिच था, ये मैंने बुन लिया। अब आते हैं इसकी लास्ट सिलाई 8वीं। आपको जैसे मैंने पहले ही बता दिया है कि उल्टी साइड की सारी सिलाइयाँ तो उल्टी हैं ही इसमें। देखिए तो अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ तीसरी और 7वीं सिलाई में आपका ये पैटर्न चलेगा, बाकी सिलाइयाँ आपकी सीधी उल्टी हैं। तो इससे आपका पैटर्न बहुत जल्दी जल्दी बनेगा और ऑल ओवर आपका स्वेटर बहुत बढ़िया लग के तैयार होगा। आप इसको जेंट्स स्वेटर में भी डाल सकते हैं, अगर आप थोड़ा जालीदार, हल्का सा जालीदार आता है, ज़्यादा भी नहीं आता है, हल्का सा जालीदार डिज़ाइन डालना चाहते हैं तो हाफ़ स्वेटर जो स्लीवलेस होता है उसमें आप इसमें सीधी साइड में फ्रंट साइड पे डाल सकते हैं। तो ये मैं उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करती हूँ, फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने 8 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। आप देख सकते हैं पैटर्न बहुत सुंदर आ रहा है। तो ये भरा भरा पैटर्न बहुत बढ़िया आता है।
उभरा उभरा पैटर्न है, किसी भी स्वेटर पे डालिए, जेंट्स पे डाल लीजिए, बच्चों पे डाल लीजिए, चाहे आप कार्डिगन में डाल लीजिए, बहुत बढ़िया बन के आएगा। तो आपको क्या करना है, रो नंबर 1 जो मैंने यहाँ से बताई है आपको, वहाँ से लेके रो नंबर 8 तक, यानी कि 8 सिलाइयाँ जो मैंने बुन के दिखाई हैं, ये बार बार आप बुनते जाइए तो आपका देखिए ऐसे ऐसे पैटर्न आता जाएगा। तो ये उभर उभर के आएगा पैटर्न। किसी भी कलर में आप इसको डालिए, वाइट कलर में डालिए, ब्लैक में भी डाल सकते हैं, उसमें भी ये दिखेगा। तो अब आप भी बनाइए और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।